बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों बहनों, आप सब जिस शिद्दत से इस देश के किसानों की आवाज़ बनके इस देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या, इस देश की कृषि के सामने आ रहे सबसे बड़े खतरे को लेकर जिस शिद्दत से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपके उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस कॉज के प्रति आपके समर्पण को नमन करता हूँ। और मैं पंजाबी एकेडमी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे इस बात पे लगे रहते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर आए हमारे किसानों की सुख सुविधा में, उनके अब घर छोड़ के आए हैं, खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं, तो कष्ट तो उठा के आए हैं, पर फिर भी उसको कष्ट को मिनिमम किया जा सके, सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जा सकती है, सरकार की ओर से क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं हमारी पार्टी के कई सारे एमएलए साथी, हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारीगण यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कष्ट आपने उठाया है वो मिनिमम हो सके। और ये सब आज पूरा देश जानता है इस बात को, देश भर के राज्य के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की चारदीवारी में, स्टेडियम की चारदीवारी में जेल में पड़ जाएं, वही उनके लिए काला पानी हो जाए, उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम दबाव के बावजूद उस लड़ाई को लड़ा कि नहीं, दिल्ली के स्टेडियम्स को किसानों के लिए जेल नहीं बनाएंगे। ये इतिहास का ऐसा काला धब्बा होगा, जो भी इसमें साथ देगा वो देश का, किसानों का गद्दार कहलाएगा। सत श्री अकाल। और इसके साथ साथ जिसका जिक्र भी हमारे उपाध्यक्ष जी ने किया, बल्ली साहब ने, आदरणीय बड़े भाई, की सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में उन बिलों को फाड़ के, उन बिलों के प्रति नाराजगी जता के और बहुत आम आदमी की भाषा में उन बिलों पे सवाल उठा के जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बिल के समर्थन में, जिनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं उनको तो छोड़ दो, पर जिनको थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन था कि इन बिलों से हो सकता है कुछ किसानों का फायदा ही हो रहा हो, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भैया अगर एमएसपी मिलनी है, अगर किसान कहीं और भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, तो वो जगह तो बता दो, बेचे कहाँ जाके, जहाँ किसान को बड़े दाम पे, एमएसपी के दाम पे रेट मिल रहा हो। जब आपने सारे इन बिलों के जरिए व्यवस्था ही खत्म कर दी तो किसान बेचेगा कहाँ पे। तो इस लड़ाई में आज पूरी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम, हम सब आपके साथ में हैं और इस लड़ाई को आप लड़ें। आपको जो सुविधा यहाँ हमारी तरफ से चाहिए, हम पूरी तरह से उसको उपलब्ध कराने के लिए हाजिर नाजिर करके तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको बधाई। आप सबका संघर्ष सफल हो और जिन लोगों को सुनाने के लिए, जिन बहरी गूंगी सरकार को सुनाने के लिए आप ये तपस्या कर रहे हैं, वो सरकार के कानों में वो बात पहुंचे, इस देश के किसानों की बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।